एक दौर था जब नाम सिर्फ नाम नहीं थे, वो पहचान बन चुके थे और डर का चादर ओढ़े हुए थे उस टाइम पर। कभी सोचा है आपने, जिन चेहरों को आपने सालों साल पर्दे पर देखा, उनके असली नाम कुछ और थे। ये वो सितारे थे जो हमारी कल्पनाओं में जीते रहे, लेकिन हकीकत में अपनी असली पहचान तक बताने से डरते रहे। मीना कुमारी, एक नाम जो दर्द का दूसरा नाम बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, मीना कुमारी का असली नाम महज़बीन बानो था। जब वो सिर्फ 6 साल की थीं तो उन्हें फ़िल्मों में काम करने भेज दिया गया। महज गरीबी के कारण उनके मुस्लिम नाम को बदल दिया गया ताकि वह मुख्य धारा में स्वीकार की जा सकें। महज़बीन बानो अब मीना कुमारी बन गई और फिर उनके दर्द को कोई पहचान ना सका। पर्दे पर वो हर किसी की हिंदू नायिका थीं, लेकिन अंदर से वो एक टूटती हुई, संघर्ष करती मुसलमान लड़की थी, जिसे आप मधुबाला कहते हैं। वो असल में मुमताज़ जहाँ बेगम दहलवी थीं, एक ऐसी लड़की जो दिल्ली की तंग गलियों से निकली और हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री बन गईं। लेकिन उनका नाम बदल दिया गया क्योंकि एक मुस्लिम लड़की का नाम मुमताज़ कहने से दर्शक शायद जुड़ नहीं पाते। मुमताज़ मधुबाला बनी, लेकिन क्या मधुबाला बनने के लिए उन्हें खुद को खोना पड़ा? उनके प्यार, उनकी बीमारी और आखिरी दिनों में जो तन्हाई थी, शायद मुमताज़ के नाम से ज़्यादा सच बोलती। दिलीप कुमार, एक नाम, एक आवाज़, एक अभिनय का स्कूल, लेकिन वो असल में थे मोहम्मद यूसुफ़ खान। विभाजन के दौर में हिंदू मुस्लिम तनाव अपने चरम पर था। फिल्म इंडस्ट्री तक भी इसका असर था। इसलिए यूसुफ़ खान ने नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। वो मशहूर हुए, देश का प्यार मिला, लेकिन शायद खुद से कभी खुलकर मोहब्बत नहीं कर सके। उम्र भर उन्होंने वो नाम जिया जो उनका था ही नहीं। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये पहचान छुपाने की मजबूरी थी। उस दौर में एक मुस्लिम कलाकार को हीरो या हीरोइन के रूप में स्वीकार करना आसान नहीं था। समाज में धर्म को लेकर डर, शक और भेदभाव इतना था कि अगर नाम से ही पता चल जाए कि कोई मुसलमान है तो शायद उसे काम ही ना मिले। इस डर से ना जाने कितनों को अपनी
असल पहचान से दूर कर दिया। मीना कुमारी, मधुबाला, दिलीप कुमार तो सिर्फ उदाहरण हैं। ज़रा सोचिए, नरगिस असली नाम फ़ातिमा, जॉनी वॉकर असली नाम बदरुद्दीन, साहिर जिसे सबने पढ़ा असली नाम अब्दुल। कितने नाम, कितनी पहचानें जो हमें दिखाई गईं, वो सिर्फ पर्दा थीं। एक ओर शोहरत की चमक थी, दूसरी ओर धर्म और समाज का डर। अपने धर्म पर गर्व होने के बावजूद कलाकारों को ये जताना पड़ता कि वो सुरक्षित हैं, यानी हिंदू दिखते हैं। ये सिर्फ नाम बदलने की मजबूरी नहीं थी, ये उस दौर की समाज की मानसिकता का आईना था। हर मुसलमान कलाकार जो पर्दे पर आता, उसने खुद को कम मुस्लिम दिखाने की कोशिश करनी पड़ती। आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज तो सबको बराबरी मिली है। अगर किसी को अपनी पहचान छुपाकर काम करना पड़े तो फिर आज़ादी का क्या ही मतलब। सवाल आज भी जिंदा है, क्या उस दौर का पर्दा सच से बड़ा था? आज जब आप पुरानी फिल्में देखें तो कोई नाम सुने तो सोचिएगा ज़रा, क्या वो नाम सच में उसका था? क्या आपको लगता है नाम बदलना ज़रूरी था? नाम बदलने में वो दौर तो चला गया, लेकिन क्या वाकई सब कुछ बदल गया? नहीं, आज भी कई बार नाम नहीं बदले जाते, लेकिन नाम लिए नहीं जाते हैं। आज भी शाहरुख, सलमान और आमिर, जब कोई विवाद होता है तो पहले उनका मुस्लिम होना ही कुछ लोगों को याद आता है। किसी मंदिर में जाने पर सवाल उठते, किसी बयान पर ट्रोलिंग होती है और कई बार तो सिर्फ फिल्में बनाने में उनके नाम की वजह से बायकॉट की जाती। ये सब इसलिए नहीं कि वो अच्छे कलाकार नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी पहचान कुछ लोगों को चुभती। आज के दौर में नाम बदले नहीं जाते, पर नाम लेकर भी उजाले में नहीं आने दिया जाता। पहचान को अब छिपाया नहीं जाता, बल्कि अंधेरे में रखा जाता है। और ये सबसे ख़तरनाक दौर है, क्योंकि अब न नाम सुरक्षित है, ना पहचान और ना इज़्ज़त। आप भी कमेंट में बताएं, क्या आपको नाम बदलना सही लगता है, या आपको लगता है कि हमारे साथ सही नाम ना बताकर गलत किया गया। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली कहानी आपसे कभी ना छूटे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।